दीपोत्सव को लेकर के तमाम तैयारियां बाजारों में दिखने लगी हैं क्योंकि दीपावली का पर्व है। ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो बेहद खास रहती है और दीप के बिना दीपावली अधूरी रहती है। ऐसे में दीप जहां बनते हैं वही उसी बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी लगभग कर ली गई हैं। बाजार में जो दीपक हैं वो भी तरह तरह के आ चुके हैं। डिजाइनों के दीपक जो है आप इस वक्त दे सकते हैं क्योंकि जो भी दीपावली पर पूजा के उसमें इस्तेमाल होती तमाम मिट्टी की दीपक वो बनाए गए हैं, चाहे वो छोटे दीपक हों या फिर चौमुखी दीपक हों या फिर गोल बड़ा दीपक हो, क्योंकि इनकी जो है महत्वता जो है वो कहीं ना कहीं रहती है। और इस बार जो है विशेष तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रंग बिरंगे दीपक भी जो है आकर्षण का केंद्र जो है बाजारों में बने हुए हैं। इससे अलग अगर बात करें तो गणेश और महालक्ष्मी की जो मूर्ति है वो मिट्टी से बनी, वो भी बाजारों में आकर्षण का केंद्र जो है वो बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह देखा जाए कि दीपावली का पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है और इस दीपावली के पर्व को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि कहा जाता है कि अंधकार से उजाले की ओर बढ़ती सफर के नाम को ही दीपावली कहा जाता है। वो पर्व जो सिर्फ घरों को नहीं दिलों को भी रोशन कर देता है। दीपावली केवल रोशनी का त्यौहार नहीं है बल्कि ये उस भावना का प्रतीक भी है जो हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, एक दिया आशा का हमेशा जलता रहना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उस आशा के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो तैयारी की जा रही है क्योंकि बाज़ारों में ये दीपक जाएंगे, उसके बाद लोग खरीदेंगे, अपने घर ले जाएंगे। दीपावली पर जो है कहीं ना कहीं इनको जलाने का काम होता है और दीपावली बेहद महत्वपूर्ण होती है। और आप देख सकते हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं साज सज्जा की वो यहाँ पर लगातार की जा रही है क्योंकि यही वो दीपक हैं, यही वो मिट्टी के दिए हैं जो बाजार में जाएंगे, आपके घरों को रोशन करने का काम करते हैं और तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र क्योंकि मिट्टी के जहाँ मूर्तियां यहाँ पर है और वहीं जो है कहीं ना कहीं इस बार जो है जो मिट्टी की आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर भी हैं। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कौन है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, कई दिनों से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और यही दीपक घरों में रोशन करने का काम करते हैं। जैसे सब लोग तैयार करते हैं वैसे हम भी तैयार करते हैं। इस बार कुछ विशेष तैयारियां हो रही हैं। हाँ, इस बार थोड़ा गुजरात से और कलकत्ते से माल लाए, इसलिए तो तैयार हो गए। तो मिट्टी क्योंकि कहा जाता है कि मिट्टी बड़ा मिलना मुश्किल रहता है, हाँ जी, तो मिट्टी मिली इस बार आपको? मिट्टी की दिक्कत हुई, थोड़ा मिट्टी मिली नहीं, बारिश बहुत हुई, माल कम बना। बस कहाँ कहाँ से उड़ रहे हैं आपके पास? ऑर्डर यहीं आसपास से, ज़्यादा दूर से नहीं। तो देखिए आप दुकानों में देख सकते हैं कि अगर आप नीचे भी नज़र घुमाएंगे तो नीचे भी जो दिए हैं वो चौमुखी दीपक हैं जो कि रात के को जो है ये कहा जाता है कि दरिया के लिए भेजा जाता है, दरिया के लिए जलाया जाता है, चौक चौराहों पर जो है प्रज्वलित करने के लिए जलाए जाते हैं। तो और आप यहाँ देखेंगे कि तैयारियाँ की जा रही हैं और बाहर से जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको पूरा करने के लिए नए नए तरीके के जो दीपक हैं वो किए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो ये दीपक जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है पूरी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। इस पर जो है आकृतियाँ भी जो है वो बनाई गई हैं इसको सजाने के लिए। और जो नॉर्मल दीपक हैं वो उससे अलग कहीं ना कहीं इसका रेट रहता है और बाज़ारों में जो है ये कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र रहते हैं, इसलिए इनकी जो है डिमांड कुछ सालों से बढ़ी है। तो उसको लेकर भी अब जो है लगातार जो है इनकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, कुछ ग्राहक भी यहाँ पहुँच रहे हैं अपने खरीदारी के लिए देख। और लगातार जो है कहीं ना कहीं नई नई आकृतियों के तौर पर जो है दीपक बनाए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से भी दीपक है, चकोर उसमें बनाया गया है जिस पर जो है श्री हो, ओम हो या जो है स्वास्तिक हो, इनकी आकृतियाँ जो है वो बनाई गई हैं और ये बेहद कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए जो है अगर आप देखेंगे तो ये दीपक जो है इस बार जो है डिमांड में आया है, तो इसलिए जो है इसको को भी मार्केट में देखा जा रहा है। तो जो जो डिमांड्स जो हैं बाज़ार में रहती हैं उनको किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिट्टी से बनी जो मूर्तियां हैं वो भी यहाँ पर हैं क्योंकि वह भी जो है डिमांड में रहती हैं। गणपति और जो है महालक्ष्मी की मूर्ति जो है बाज़ार से लाकर जो है लोग अपने घर में विराजमान करते हैं दीपावली के दिन और पूजा अर्चना करते हैं। तो उसी को लेकर के लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इनकी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर इस बाज़ार में अगर आप दूर तक जो है अपनी निगाहें घुमाएंगे तो वहाँ पर आपको तमाम वो तैयारियां मिलेंगी। इधर जो है तमाम जो मिट्टी के दिए हैं उनको जो है पकाने के लिए
अब यहाँ से भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो तैयारी की जा रही है कच्चे मीठे, उसके बाद इनको जो है आग में पकाया जाएगा और वहाँ से तैयार किए जाएंगे। तो ये पूरी जो है कहीं ना कहीं तैयारियाँ जो है वो अभी से की जा रही हैं कि जो है जल्द से जल्द हो, क्योंकि बाज़ार में जो है देखने को ये चीज़ें तभी मिल पाएंगी जब ये तैयार होंगी। अब भाई साहब हैं, उनसे बातचीत करने का मैं प्रयास करूँगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ जी, देवानंद कुमार। अब जो है तैयारियां लगातार जो है की जा रही हैं बाज़ारों में, ये दीपक जो है जाएंगे, किस तरह से तैयारियां आप रहती हैं आपकी? इसकी तैयारी रहती है, बस बढ़िया चलती है, शुरू से चलती है तैयारी इसकी। और क्या है, लगभग कितने दिनों से आप ये इसको लग जाते हैं जो गर्मियों से ही। गर्मियों से ही ऑर्डर बनाए, दीवे टाइम बहुत लेते हैं ना छोटे दीवे बनने में। ये तो अब जैसे अब गर्मी शुरू हो जाएगी, ये दीवे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर अभी अब बेचने का काम शुरू हो रहा है। तो ये दीपक तैयार हैं? हाँ, ये तैयार बाहर से आते हैं। यहाँ तो मिट्टी विट्टी कितनी प्रॉब्लम है, मिट्टी नहीं आ रही, माल भी नहीं मिल रहा है लोगों को, ग्राहकों को देने के लिए। बारिश इतनी थी, मिट्टी नहीं आई, जो माल आना था वो भी कैंसिल हो गया, माल शॉर्ट चल रहा है इस समय। तो इस बार तो महंगाई भी फिर कहीं ना कहीं बड़ी होगी। हाँ, महंगाई क्या, इतना लेता नहीं है कोई, अब मजबूरी में तो लेगा जब नहीं मिलेगा तो। बिल्कुल, क्योंकि महंगा माल इसलिए भी हो गया है क्योंकि मिट्टी नहीं हो पा रही है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी उपलब्ध ना होना एक बड़ी वजह जो है कहीं ना कहीं निकल कर सामने आई है, जिस वजह से जो दीपक हैं वो थोड़े महंगे जो हैं इस बार नज़र आ रहे हैं। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं लोगों को जो है ये दीपक महंगे ही लेने होंगे, और ये कहीं ना कहीं एक जो है वजह जो है सामने आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? सुषमा। इस बार किस तरह के दीपक जो है मार्केट में डिमांड पर हैं? डिमांड पर तो है, बारिश की वजह से बन नहीं पाया दीपक, और ना ही मिट्टी मिल पा रही। मिट्टी जो है इतनी महंगी हो गई है कि 15-15, 16-16 हजार की मिट्टी दे रहे। अब हम क्या बनाए क्या ना बनाए, उसमें तो हमें पड़ता ही नहीं खा रहा, इसलिए आगे की पीढ़ी छोड़ने चाह रही है इसे काम को। जब महंगा ही इतना ही हो गया तो किस तरह से बनेगा ये माल? तो वैसे डिमांड कितनी है? डिमांड तो यहाँ बहुत है, डिमांड तो बथेरी है, आप देख ही रहे हो। मगर जब बन ही नहीं रहा तो मिलेगा क्या? मिट्टी से ही बनेगा ना यहाँ पर माल। विशेष तौर पर वैसे किस तरह के जो दीपक हैं वो डिमांड में रहते हैं? डिमांड में तो ये जो घर के बनते हैं दीपक, ज्यादातर यही डिमांड में रहते हैं। और इस बार कुछ देखा गया है कि कलाकृति जो अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। ये बढ़ तो गई है, ये फिर वहां से कलकत्ता से आ रहा, यहाँ पर बाहर का आ रहा, कलकत्ता, आसाम, दिल्ली। तो जो मिट्टी की मूर्तियां बनती है, क्या ये भी यहीं से बनती है या ये भी बाहर से? ये आगरे से आती है, ये सब आगरे से आ रही है। यहाँ पर है नहीं, यहाँ मिलता ही नहीं, मिट्टी नहीं मिल रही थी, तो बनेगा क्या माल? मिले मिट्टी तो बनेगा माल। इस बार जिस तरह से आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है देखने को मिलेगी बाजार में। लोग महंगाई तो ले ही नहीं रहा सामान महंगा कोई भी। कितनी कठिनाई हो रही है बाजार में माल को बेचने के लिए? माल बेचने के लिए तो यहाँ इतनी कठिनाई हो रही है कि जो आज हमारी 15,000 रुपये मिट्टी मिल रही है, वही मिट्टी हमें 4,000 में मिल रही थी, तो लोग वही रेट पे माल मांग रहे हैं बेचने के लिए। कह रहे हमें वही, आगे कोई बढ़ना नहीं चाह रहा, तो इसलिए जब मिट्टी बढ़ना नहीं चाह रहा तो हमें नहीं पड़ता खाएगा तो हम कैसे बनाएंगे उस माल को? डिमांड मतलब जो आपकी डिमांड है यहाँ ये सामान की, ये जो है यही रहती है या बाहर भी जाता है माल? नहीं है, मंसूरी है, उत्तरकाशी है, विकास नगर है, पूरे मतलब हर जगह यहीं से ही जाता माल, और कहीं नहीं बनता। पूरे यहीं कुम्हार मंडी से ही जाता माल, और कहीं है नहीं इसका बनाने का हिसाब। मुखी के दीपक भी बहुत विशेष रहता है। हाँ जी, ये रखे हुए सब दीपक सारे यहीं से ही जाते हैं, जितने दीपक है, करवे हैं, वो ही है, और हर लक्ष्मी गणेश जो भी चीज़ है सब यहीं से ही जाती है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो मिट्टी का इस बार जो है कहीं ना कहीं महंगे होने की वजह से जो है वो थोड़ी कठिनाई जो है उनके सामने भी आ रही है कि किस तरह से ये बनाएं उसको और उसके बाद मार्केट में उतारें, क्योंकि महंगा तो ज़रूर होगा क्योंकि मिट्टी नहीं मिल पा रही है, तो मिट्टी को उपलब्ध कराना और उसके बाद जो है उस को मार्केट में भेजना, तो ये तमाम तरह की जो है कठिनाई इस बार देखने को मिल रही है भारी बरसात के बीच। और अगर आप देखेंगे तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं बाज़ार के बीच अगर आप यहाँ तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस तरह से, तो नए नए तरीके के जो दीपक आप देख पा रहे हैं, ये दीपक जो है कलकत्ता या आगरा से जो है इस तरह से मंगवाए गए हैं जिस तरह से उन्होंने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो है वो यही निकल कर सामने आ रही है कि मिट्टी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप तरह की देखेंगे यहाँ पर जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है बाज़ार में जो माल भेजा जाएगा वो किस तरह से जो है उसकी तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि दीपावली पर्व है और कहीं ना कहीं जो ये दीपक का जो रोशनी है ये आपके घर तक तभी पहुंच पाएगी जब यहाँ की तैयारियां होती हैं। और फिर आप घरों में जो है जिस दीपक को लेकर के आते हैं उसकी तैयारियां करते हैं और बेहद महत्वपूर्ण रहता है। बाज़ार में जो है जिस तरह से ग्राहक भी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सोनिया।
सुनिए जी, किस तरह से आप खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली का पर्व है और बेहद अनेक तरीके के दीपक जो है बाजार में है जो। भैया अभी तो मैं देख ही रही हूँ, अच्छे अच्छे हैं, मतलब फैंसी से हैं, बहुत सुंदर सुंदर से हैं। मैं भी सेकंड टाइम आ रही हूँ यहाँ पे। यहाँ के बाजार का माल कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। हम फर्स्ट टाइम जब मैं ले गई थी तो उसके बाद मैं दोबारा आई हूँ। इस बार तो मोदी जी भी आह्वान कर रहे हैं कि बाहर के माल को छोड़कर के सब देसी अपनाना चाहिए। अपना अपना सही है ना, अपना इंडिया का जो कुछ है वही यूज़ करो, बाहर का क्यों करना है। तो देखिए, बिल्कुल स्वदेशी अपनाने के लिए लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो है इस बार जो है आह्वान जिस तरह से, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों, चाहे फिर उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हों, वहाँ जो है कहीं ना कहीं ये आह्वान किया जा रहा है कि स्वदेशी अपनाओ। उसी के चलते जो है बाज़ारों की रौनक जो है स्वदेशी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए भी देखने को मिल रही है। और ये मिट्टी के प्रोडक्ट जो है, ये जो दिए हैं, जो गुल्लक आप देख पा रहे हैं, ये तमाम जो है यहाँ पर बनते हैं। इनको अपने हाथों से यहाँ वो तैयार करते हैं और उनकी डिमांड जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। हमारे साथ एक आंटी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, वो दुकान को चलाते हैं। क्या नाम है आपका? रानी देवी। रानी देवी, आपके किस तरह से तैयार करते हैं जूता को, कितना समय लगता है और कितनी कठिनाई जो है इस बार जो है देखने को मिल रही है और कितना बाजार से डिमांड भी आ रही है? हम तो जनवरी से लगते हैं, जनवरी से बनाते बनाते ये टाइम हो जाता है हमें। और हमें अब तो मिट्टी भी नहीं मिल पा रही और बारिश का समय था बहुत। मणि बंगली से गांव से मंगवाते हैं हम लोग, अब वहाँ से मिट्टी भी नहीं आ रही है। अब मिट्टी आना बंद भी हो गया, अब हमारा काम काज तो बंद ही हो जाएगा। फिर ऐसे हम कैसे गुजारा करेंगे? इस बार मिट्टी इतनी महंगी हो गई है, तो फिर किस तरह से आपने व्यवस्था की थी, किस तरह से बाजार में अब दीपावली के टाइम? बहुत मुश्किल से हमने मंगवाई मिट्टी, बहुत महंगी आई मिट्टी भी। और फिर हमने थोड़ा बहुत जो भी था बनाना था सामान वो बनाया हमने। तो पिछले साल में और इस बार के जो दीपक हैं उनमें रेट में कितना अंतर आ गया? वो रेट तो वही चल रहा, रेट तो उसमें ज़्यादा अंतर है ही नहीं कोई भी, वही रेट चल रहा जो पहले था। दीपक बेच रहे हैं है नहीं, वही 20 रुपए के 25 ही दे रहे, वही आ रहा। पहले भी वही था, अब भी वही है, बढ़ नहीं रहा आगे से। बड़े दीपक की डिमांड कैसी रहती है? बड़े दीपक जो पूजा में विशेष तौर पर चौमुखी दीपक जलाते हैं, उनकी कैसी डिमांड रहती है? बस उसके थोड़ा बहुत 10-15 का तो फर्क है, बस यही है। और तो जो पहले का है रेट वही 6 रुपये पहले जाता था, 6 रुपये अब भी जा रहा वही। जैसे आह्वान किया जा रहा है कि स्वदेशी अपनाओ, यानी कि अपने लोकल के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कहा जा रहा है, तो भीड़ बढ़ी है बाजार में? वैसे तो हो रही है लेकिन माल नहीं पूरा हो पा रहा, भीड़ बहुत बढ़ रही है, मुश्किल। माल पूरा नहीं हो हाँ, पा रहा है। ये है बस। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरह से स्वदेशी अपनाओ का आह्वान भी किया गया था, उससे जो है कहीं ना कहीं जो है भीड़ तो बाजारों में बढ़ने लगी है, लेकिन माल जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो नए नए तरीके के बने ये दीपक जो है वो भी बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कैमरामैन से, तो ये जो जिस तरह के दीपक आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये दीपक कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से बताया गया है कि ये कलकत्ता से लाए गए हैं और कलकत्ता से यहाँ पर इनकी भी डिमांड बढ़ी है। मिट्टी से बने दीपक हैं, ये वहाँ पर बनते हैं, उसके बाद यहाँ मार्केट में आते हैं, इनकी डिमांड जो रहती है। इसके अलावा जो है अन्य कई दीपक है, मोम की से बनी अलग अलग कलाकृति की जो मोमबत्तियाँ हैं वो भी डिमांड में रहती हैं, प्रचलन में रहती हैं। तो इनका भी कहीं ना कहीं बाज़ारों में जो है काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहती हैं, तो इनको भी लोग खरीदने के लिए दूर दराज से आते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे आप स्टोरी में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमने जिन लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि डिमांड तो बढ़ रही है, लोग खरीदने भी आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो मिट्टी की व्यवस्था थी वो नहीं हो पाई, जिस वजह से जो है उनके सामने एक बड़ी चुनौती रही कि आखिरकार किस तरह से बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वह इसकी तैयारियों को, क्योंकि कई महीनों से शुरू कर देते हैं और कई महीनों से इस तैयारियों को लेकर के वो बाज़ारों में अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि दीपावली पर आपके घर को जगमगाने के लिए ये दीपक तैयार हो सकें। और जब आप इनको लेकर जाएं तो आपकी दीपावली पर ये आपके घर को, चौक चौराहों को रोशन करें और दीपावली पर एक अच्छा जगमगाता माहौल नजर आए। कैमरा पर्सन हर्ष भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HN24/7। राजधानी देहरादून में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं पलटन बाजार में मौजूद हूं, जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ जो है लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ने लगी है। और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो लगातार जो बाजार में दीपावली के लिए, घर की साज सज्जा के लिए बाजारों में जो है रुक जो है करते नजर आ रहे हैं लोग, और वहां से जो है बाजारों से अपने घर को सजावट के लिए सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है साज सज्जा के जो सामान बाजार में है उनको देखते हुए नजर आ रही है। और ये भीड़ जो है निश्चित तौर पर दीपावली के पर्व को लेकर है, क्योंकि दीपावली का पर्व है, दीपावली की धूम है, और ऐसे में बाजारों में जो भीड़ है
वो बढ़ने लगी है और लगातार जो संख्या है वो कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? निधि। किस तरह से आप घरों को सजाने के लिए इस बार अनोखी चीजें लेते हुए नजर आ रहे हैं? मार्केट बहुत अच्छा सजा हुआ है, अच्छा लग रहा है देखकर, बहुत क्वालिटी भी अच्छी है, तो कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे सामान लेके अपने घर को भी सुंदर बनाएं। इस बार किस तरह की आपने स्पेशल सोच की है कि यही लेना है, इस तरह से सजाना है? कोशिश करेंगे हैंडमेड चीजें अगर मिले तो उसकी तरफ ज्यादा वो है कि हैंडमेड चीजें मिले और लाइक अपने देश के जो बनी हुई हो उन चीजों की तरफ, बशर्ते चाइनीज ना हो, स्वदेशी को लेकर भी लगातार स्वदेशी को लेकर। जी जी जी, that's right। स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के जो है बाजार में ये कोशिश की जा रही है ग्राहकों द्वारा कि वह स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को खरीदें ताकि उससे ही अपने घर को सजाएं, उसी से साज सज्जा जो है अपने घर की जाए। और ये तस्वीरें लगातार देखने के लिए काफ़ी होंगी कि आखिरकार बाजार में कितनी भीड़ है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीपावली को लेकर के लोग बाजारों में जो है पहुंच रहे हैं। वहाँ से जो है ये सामान जो है खरीदते नजर आ रहे हैं जिससे साज सज्जा हो, चाहे वो फूल की लड़ियाँ हों, चाहे वो द्वार पर सजाने वाली फूल की आकर्षण की नई लड़ियाँ हों, यानी कि तमाम तरह की वो आकर्षण चीज़ें जो बाजार में दीपावली को से अपने घर को सजाने के लिए मिलती हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है ये देखा जा रहा है कि लोग जो है इस बार स्वदेशी की तरफ जुड़ रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आह्वान किया था कि स्वदेशी को अपनाएं। बाजारों में कैंपेन भी किया गया था, उसका असर भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है और लगातार जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है बाजारों में। क्योंकि बाजार जो है गुलजार हैं दीपावली के तैयारियों में और यहाँ पर जो है जिस तरह से तैयारियां जो है बाजारों में की गई हैं उसी को देखा जाए तो ग्राहकों की भी कमी नहीं है, बाजारों में भीड़ है और लगातार लोग जो है तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। नए कपड़ों को पहना जाता है तो उसी के तौर पर नए कपड़े भी लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो वस्तुएं हैं नई नई वो खरीदी जा रही हैं क्योंकि घरों को सजाना है। इसके साथ साथ जो है अपने वस्तुएं जो हैं वो कहीं ना कहीं लेते हैं लोग और उससे उसका असर जो है बाजारों में देखने को मिल रहा है। बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? गुलशन सिंह। किस तरह से बाजारों में भीड़ दिख रही है? दीपावली की रौनक है और ऐसे में किस तरह से बाजार हर साल की तरह ही जैसे हर साल होता है। असर पड़ा है? जीएसटी कम हुई है और स्वदेशी अपनाने को फर्क पड़ रहा है फर्क। उससे ग्राहक बढ़े हैं? बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे, हल्के काम शुरू होगा, तो सीजन चेंज हो रहा है फिलहाल। तो असर जो है वो जीएसटी की जो दरें कम हुई है उससे भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसका भी असर जो है बाजारों में दिखने लगा है कि लोग जो है अब बाजारों की तरफ रुख करने लगे हैं क्योंकि जीएसटी की जो 2 दरें थी वो कम की हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था कि दीपावली से पूर्व एक बड़ा तोहफा जो है वो देशवासियों को दिया जाएगा और उसके चलते जो है जीएसटी की दरें जो है वो कम की दी गई थी। उसके बाद जो है बाजारों में जो रौनक है वो लूटती हुई नजर आ रही है और आप देख सकते हैं किस तरह महिलाएं चाहे पर्स लेने की बात हो, चाहे कपड़े खरीदने की बात हो, साज सज्जा की बात हो, लगातार जो है वो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बातचीत करते हैं। और भाई क्या नाम है आपका? करण भैया। किस तरह से आप देखते हैं बाजारों में रौनक किस तरह की है? बस दिवाली की शॉपिंग चल रही है बस। तो बाजारों में जो ग्राहक है उनकी वृद्धि हुई है? हाँ भैया। तो जीएसटी को लेकर के जिस तरह से असर माना जा रहा था, कुछ का कहना है कि असर नहीं पड़ा है, लेकिन अधिकांश व्यापारी ये भी मान रहे हैं कि उसका असर पड़ा है क्योंकि 2 दरें कम हुई है, कुछ चीज़ों पर राहत मिली है, ग्राहक आ रहे हैं। एक और हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर नाम क्या है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी किस तरह देखते हैं क्योंकि जीएसटी की दरें भी कम हुई हैं, स्वदेशी अपनाने को लेकर भी कहा जा रहा है और दीपावली का पर्व भी है, क्या भीड़ बढ़ी है बाजारों में? डाउन है मार्केट डेली है, मार्केट डाउन है लेकिन काफी भीड़ तो दिख रही है। भीड़ हो रही है, काम नहीं है। हाँ। वजह ये है देखने वाले ज्यादा आ रहे, लेने वाला कोई है। 10 में एक आदमी ले रहा बस। तो बिल्कुल जो चीज़ों का असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, ग्राहक भी जो है बाजारों में दिख रही है, लेकिन कुछ व्यापारी मान रहे हैं कि असर जो है वो कम है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाजारों में घूम कर आह्वान किया कि स्वदेशी अपनाएं। जीएसटी की दरें कम हुई तो उनसे व्यापारियों से भी मुलाकात की। लेकिन अगर हम वही दीपावली के पूरे दृष्टिकोण से देखें तो दीपावली को लेकर के कहीं ना कहीं दीपावली पर्व पर जिस तरह से जो रौनक है वो कहीं ना कहीं बाजारों में दिख रही है। बाजार गुलजार है, लगातार लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, नए नए कपड़े ले रहे हैं, नई नई वस्तुएं जो है जो घर में साज सज्जा के काम आएंगी उनको ले रहे हैं। और सबसे मुख्य कारण यही है कि लोग जो है इस बार स्वदेशी से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं ताकि स्वदेशी को लेकर वो अपने घरों को सजाएं, उनको जो है साज सज्जा का जो सामान है वो स्वदेशी हो, यानी अपने स्वदेश अपने देश में बना हुआ हो, ताकि जो है जो आह्वान किया गया था उस आह्वान से भी वो एक मिशन से भी जुड़ते हुए नजर आए। तो दीपावली के पर्व पर बाजार गुलजार हैं और वक्त में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
पंकज जी, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप व्यापारी भी हैं, महानगर से भी जुड़े हुए हैं और तमाम पद आपके पास है। और एक व्यापारी होने के दृष्टिकोण से मैं आपसे पूछूं तो जिस तरह से दीपावली का पर्व है, तो इस बार किस तरह की खास रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, इस समय बाज़ारों में अच्छी रौनक है। अभी पीछे करवा चौथ का त्यौहार गया, उसमें भी बहुत अच्छा काम बता रहे हैं कि बाज़ार में था। और जिस प्रकार से आप फुटफॉल देख ही रहे हैं, अगर मेरे भी आप सामने अगर कैमरा उधर करेंगे तो आप देख ही रहे बाज़ार के अंदर इस समय अच्छी रौनक है। और व्यापारी भी खुश है इस समय, क्योंकि सबसे बड़ी सौगात जो दीपावली में मिली है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उन्होंने जो GST घटाया है, उससे लोगों के अंदर एक उत्साह आ गया है कि कम से कम कुछ चीज़ों में पैसे घटे हैं। और जब ऐसा लगता है कि जब पैसे कम हुए हैं तो कस्टमर के अंदर भी उत्साह रहता है कि मैं जा कर के, दीपावली का भी समय है कि नई नए सामान खरीदूँ, नई नई चीज़ें खरीदूँ। आप देखो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे बर्तन की दुकान हो, चाहे आपका जूते की दुकान हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, कहीं भी आप किसी भी जगह पे अगर इस समय आप अपना कैमरा लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं बाज़ारों में अच्छा काम देखने को मिलेगा। स्वदेशी को लेकर इस बार जिस तरह से आह्वान किया गया कि स्वदेशी अपनाना चाहिए और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया, लोगों के अंदर किस तरह का विश्वास जो है स्वदेशी को लेकर हो रहा है और बाजारों में क्या स्वदेशी की मांग बढ़ी है? देखिए, बिल्कुल बड़ी है। और स्वदेशी के लिए तो बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे बाज़ार के अंदर, कि उन्होंने भी काफ़ी उसका प्रचार प्रसार करा। और उसका कारण ये भी है कि अगर हम अपना स्वदेशी अपनाएंगे तो उससे हमारी जो GDP है उसको भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही जो हमारा लोकल वेंडर है, जो लोकल हमारा बनाने वाला है, उसको भी बहुत बेनिफिट मिलता है, जिससे कि उसका हमारे लोकल आइटम्स बिकेंगे तो उससे ये हमारे सरकार को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, रेवेन्यू का बेनिफिट मिलेगा और ग्राहक को भी सस्ता सामान मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी है, कई सारी चीज़ें रहती है जो बाहर से इधर उधर, चाइना का इधर उधर से आते हैं। हालांकि कहते हैं कि चाइनीज माल सस्ता है, लेकिन सस्ते के साथ साथ वो धोखा भी है। वो धोखा इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज आपने खरीद लिया, थोड़े दिनों बाद फिर आप उसे ही लेकर के कह रहे यार ये क्या ले लिया है, तो ख़राब हो गया। तो वो सब चीज़ें भी दूर हो रही है जनता के पास से, कि आज आने वाले समय में जनता का भरोसा लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री का नारा है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है जनता भी। तो किस तरह से देखते हैं आपकी बाज़ारों में रौनक है, बाज़ारों में लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं दीपावली पर जो है, तो इस बार दीपावली पर क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है बाज़ारों के अंदर और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है व्यापार मंडल की ओर से की गई हैं ताकि आने वाले व्यापारियों को भी सहूलियत हो बाज़ार में जो है सामान खरीदने के दौरान? देखिए, सबसे पहले तो हमने अभी पटाखे विक्रेता, जो इस समय सबसे मेन दीपावली के त्यौहार में पटाखे भी बहुत बिकते हैं, आप जानते हैं, महत्वपूर्ण कड़ी है वो इस बाज़ार की। तो उसके माध्यम से भी हम पहले जहाँ लगने चाहिए पटाखे, वो जगह चिन्हित करवाई। अभी पीछे हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के माध्यम से वो जगह चिन्हित हुई जहाँ जहाँ पटाखे लगे तो कोई दिक्कत परेशानी ना आए। क्योंकि ऐसा बाहरी बाज़ार में अगर कहीं पटाखा लग रहा है या कोई दिक्कत आ जाए तो कुछ एकदम से बहुत परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि लाखों की संख्या में आज की डेट में बाज़ार में कस्टमर है। और उसके बाद जैसे अभी हमारी पुलिस प्रशासन से बात भी चल रही है कि बाज़ार के अंदर कम से कम हर 30, 40, 50 दुकान के बाद 2-2 पुलिस वाले रहने चाहिए। उससे क्या रहेगा कि एक व्यवस्था बनी रहेगी, जाम नहीं लगेगा। और जो ये पार्किंग अस्त लगा देते हैं कई लोग, वो पार्किंग अस्त नहीं रहेगी। साथ ही जो कस्टमर आ रहा है बाज़ार के अंदर, उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखते हो, जैसे आप कई लोग आजकल मॉल की तरफ भी डाइवर्ट हो गए हैं। अब मॉलों में क्या है कि आपको पार्किंग मिल जाती है, सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन उसके इतर हमने बाज़ार में इस बारी प्रशासन से मांग करी कि हमें अच्छी पार्किंग दी जाए, अच्छा एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि बाज़ार में जो कस्टमर है वो बाज़ार में रुक करे, ना कि इधर उधर कहीं आउटर में कहीं या क्या नाम है मॉलों की तरफ रुक करे। बाज़ार में अगर ग्राहक आएगा, बाज़ार का काम बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, लोकल वेंडर जो है उसको बेनिफिट मिलेगा। लोकल वेंडर से बेनिफिट मिलने के साथ साथ GST का रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था बाज़ार में की गई है, जिसके कारण कि बाज़ार का काम अब दीपावली तक और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन मुझे सवाल ये भी है कि क्योंकि हर बार देखने को मिलता था कि लोग ऑनलाइन की तरफ बढ़ते थे, ऑनलाइन की तरफ बहुत जो है खरीदारी जाती थी, लेकिन इस बार क्या कुछ असर दिख रहा है कि बाज़ारों में कि ऑनलाइन से हटकर कोई बाज़ारों में भीड़ बढ़ी हो? क्योंकि पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा था कि जो रौनक थी बाज़ारों की वो घटती हुई नजर आ रही थी। जी, पूर्व में जरूर ऑनलाइन पे ज़्यादा रुझान था कस्टमर का कि बाज़ार जाएंगे, भीड़ होगी, भीड़ में हम जाम में फंसेंगे और कई तरीके की दिक्कतें आएंगी। लेकिन ऑनलाइन के ऊपर से कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि कस्टमर का विश्वास हटा है। क्योंकि आप देखिए, जो चीज़ आप ऑर्डर करते हैं कई बार आपको वो चीज़ मिलती ही नहीं है, उसके इतर ही कोई चीज़ आ जाती है, तो उसमें फिर कस्टमर परेशान हो जाता है। मान लो अब दिवाली आज जैसे 20 तारीख की दिवाली है, तो आप ये समझ लो कि
अगर सामान आज हमने ऑर्डर करा ऑनलाइन में, वो मान लो 4 दिन बाद आएगा, और जो सामान हमने मंगाया वो सामान आया ही नहीं, तो हमारी तो दिवाली का जो सामान है फिर हमें बाजार ही आना पड़ेगा लेने के लिए। तो कस्टमर ने उस मेंटालिटी को बदला है, और उस मेंटालिटी को समझते हुए कस्टमर आप बाजार का रुख कर रहा है और बाजार से खरीदारी कर रहा है, ताकि हमारे लोकल दुकानदारों को बेनिफिट मिल सके उसका, ना कि और मान लो कोई चीज़ ऐसी चली भी जाती है घर की, कोई सामान नहीं भी घर जा करके पसंद आता, तो उसे एक्सचेंज करने का भी हाथों हाथ मौका है। तो इस सब चीज़ों का संज्ञान ले रहा है कस्टमर भी, और कस्टमर भी बाजार की तरफ रुख कर रहा है। अगर आज आप यहाँ सर, हम यहाँ घंटा करके मेन चौराहे पर खड़े हैं, जब पलटन बाजार का मुख्य द्वार है, अगर हम यहाँ सर लेकर के अभी दर्शनी गेट तक जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको आज जो बाजार में भीड़ दिखेगी, जो रौनक दिखेगी, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जो ऑनलाइन का कस्टमर है वो भी अब बाजार की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो निश्चित तौर पर जो बाजारों में रौनक है वो बढ़ने लगी है, और इसके साथ साथ जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि ऑनलाइन को लेकर के ऑनलाइन से भी अब लोग जो है बाजारों की तरफ झुकने लगे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लगातार जो तमाम तैयारियां वो की जा रही हैं, और पुलिस व्यवस्था को लेकर भी जिस तरह से बैठक की गई थी, ये कहा जा रहा है कि लगातार जो पुलिस व्यवस्था है वो भी दुरुस्त की गई है। यानी कि देखा जाए तो दीपावली के पर्व पर बाजारों में रौनक है, और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी वो किए गए हैं। कैमरा पर्सन अजबट के साथ में योगेश आर्य।